नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आपका डीडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हिंदी के एक नए अध्याय जिसका नाम है संधि। संधि में हमने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराए हैं। प्रथम और द्वितीय में हमारे जो हैं वो स्वर संधि हैं, एक में 3 है, एक में 2 है। बट आज हमारा जो होगा वो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हम लोग 7 नियम पढ़ेंगे। कौन सा नियम पढ़ेंगे? 7 नियम। ठीक, 7 नियम पढ़ेंगे। इन 7 नियम में अब सबसे पहले बात आती है व्यंजन संधि कहते किसे हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन संधि दोस्तों व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि दोस्तों यदि व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन, यदि व्यंजन के बाद यानी किसी स्वर या व्यंजन के आने से व्यंजनों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या इसकी परिभाषा क्या है? यानी व्यंजन के बाद जो भी व्यंजन या स्वर आते हैं उसके बाद व्यंजनों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सबसे पहले व्यंजन संधि में यानी सबसे पहले क्या है? नियम नंबर 1 क्या है? नियम नंबर 1। एक चीज और, हम आपको व्यंजन संधि का एक रामबाण बताते हैं। जैसे एक है दिक धन अंत। दिक धन अंत क्या है? दिक धन अंत है, उसके बाद हो जाएगा दिगंत। दिगंत, ठीक, दिगंत। इसकी पहचान हम ये बताते हैं कि लास्ट में हमारा जो होगा वो मूल व्यंजन ही होगा। मूल व्यंजन का कहने का मतलब क्या होगा? हलंत के रूप में ही होगा। यदि इस टाइप के यदि आपका कहीं भी क्वेश्चन मिले तो आप सीधा यानी कोई भी ट्रिक ना लगा के, अगर इस टाइप अगर दिखता है तो निम्न में से कौन सी संधि है, निम्न में से कौन सी संधि है, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे? आप व्यंजन संधि को टिक करेंगे। बट यदि पूछता है दिक धन अंत क्या होगा, तब तो आपको नियम जानना बहुत जरूरी होगा। ठीक दोस्तों, तब तो आपको नियम जानना बहुत जरूरी होगा। तो आइए इसी के क्रम में नियम नंबर 1 पढ़ते हैं। और नियम नंबर 1 कहता क्या है हमारा, आके देखते हैं हम। देखिए, का से लेके पा वर्ग यानी नियम नंबर 1 है। नियम नंबर 1 है का खा गा घा चा छा जा झैया टा ठा डा ढाणा फिर ता था धा धना फिर पा। का चा ता टा पा ये हमारे क्या हैं? ये हमारा जो है एक स्पर्श व्यंजन के यानी मतलब जो स्पर्श व्यंजन के हमारे ये प्रथम वर्ग हैं। सभी प्रथम वर्ग हैं। का भी है, चा भी है, टा वर्ग है, ता है, पा है। यदि संधि में प्लस के पहले, यदि संधि में लिख के हम आपको बताते हैं, यदि संधि में व्यंजन संधि में यदि संधि में प्लस के पहले का चा ता टा पा हो तो उसको हम उसी वर्ग के का खा गा यानी तीसरे व्यंजन के रूप में लिख देते हैं। यानी कहने का मतलब, यदि प्लस के पहले का चाता टापा रहेगा तो हम संधि के पहले हो तो उसको हम उसी वर्ग यानी का वर्ग के, यानी का रहेगा तो वर्ग क्या होता है? का खा गा घा अंगा, यही तो वर्ग होता है हमारा। तो जब यदि का रहेगा हमारा तो हम का के स्थान पे क्या कर देंगे? का खा गा यानी तीसरा वाला क्या हो जाएगा?
का, खा, गा, यानी तीसरा वाला क्या हो जाएगा, गा के रूप में हम परिवर्तित। जैसे अभी हमने लिखाया था दिक, धन, अंत बराबर दिगंत। क्या लिखाया था, दिगंत। का किस में कन्वर्ट हो गया है, गा में। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए इसके 2-3 उदाहरण देखते हैं ताकि बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए। जैसे है सत धन धर्म, सत धन धर्म बराबर क्या हो जाएगा, सत धन धर्म में बराबर सद्धर्म। क्या हो जाएगा, सद्धर्म हो जाएगा आपका, सद्धर्म हो जाएगा। देखिए ता, था, दा, ता क्या है, था, दा, तीसरा वर्ग है कि नहीं, सद्धर्म। ठीक, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये नियम नंबर 1 था। इसके उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे अप धन जा, अप धन जा बराबर क्या हो जाएगा, अब्ज। क्या हो जाएगा, अब्ज। पा, फा, बा, यानी तीसरे वाले रूप में टूटा कि नहीं। जो इसका तीसरा वर्ग था, पा का तीसरा वर्ग था, जो प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग तक जो था वो बा अब्ज में हो गया। ठीक, अगला है दोस्तों वाक धन ईस, वाक धन ईस, वाक धन ईस बराबर क्या हो जाएगा, का को किस में आप परिवर्तित करेंगे, का, खा, गौ में। किस में परिवर्तित करेंगे, गौ में। ठीक, तो वागीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वागीस हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूं आपको नियम नंबर 1 अच्छा लगा होगा। अब आइए देखते हैं हम नियम नंबर 2। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं। ठीक, नियम नंबर 2 कहता है दोस्तों हमारा कि यदि का, चा, ता, टा, पा के बाद यानी अनुनासिक वर्ण में हो तो अनुनासिक ध्वनियां में बदल देते हैं। ठीक, जैसे अनुनासिक वर्ण क्या है हमारे, जैसे है यदि का, चा, ता, टा, पा के बाद अनुनासिक वर्ण हो, यानी यदि का, चा, ता, टा, ता, पा के बाद अनुनासिक वर्ण हो तो उसे अनुनासिक ध्वनियों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक दोस्तों, कहने का मतलब यदि जो है प्लस के पहले का, चा, ता, टा, पा होगा, क्या होगा, का, चा, ता, टा, पा होगा, उसके बाद अनुनासिक वर्ण होंगे। अनुनासिक वर्ण हमारे क्या होते हैं, हमने आपको वर्णमाला में अच्छी तरीके से लिखाया है। क्या होता है, यानी का, खा, गा, घा, गा, यानी चाछा, जा, झा, टाठा, डा, ढाणा, ताथा, दा, धाना, पापा, बा, भम्मा। ठीक, ये क्या होते हैं हमारे दोस्तों, ये क्या होता है, हमारा अनुनासिक वर्ण होता है। ठीक, अनुनासिक यानी जो नाक के सहारे बोला जाएगा, अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, ये अनुनासिक वर्ण हैं। यदि का, चा, ता, टा, पा के बाद यानी ये सब वर्ण आते हैं तो का अनुनासिक वर्ण में चेंज हो जाएगा, चाका भी अनुनासिक वर्ण में हो जाएगा, और टाका भी अनुनासिक वर्ण में, ताका भी और पाका भी। आइए हम उदाहरण देखते हैं और आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं। ठीक, देखते हैं उदाहरण है। जैसे उदाहरण है आपका वाक धनमय, वाक धनमय।
देखिए वाक धन मैं क्या है हमारा अनुनासिक है। जब इसको हम संधि करेंगे तो वाक का यानी का अनुनासिक क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, वांगमय। क्या हो जाएगा, वांगमय। ठीक, वांगमय हो जाएगा, यानी वांगमय हो जाएगा। और अगला उदाहरण है शतधन मार्ग। शतधन मार्ग, शतधन मार्ग। अब देखिए इसके बाद भी ये क्या है हमारा अनुनासिक आया है, तो ता का अनुनासिक क्या हो जाएगा, ता था दा धा नावित होता है, सन मार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब सन मार्ग। और एक चीज और, नियम नंबर 2 में हमेशा जो है आपका इसका अनुनासिक वर्ण क्या होगा, हलंत के रूप में, यानी आधा ही लिखा जाएगा। ठीक, आप इसको नोट डाउन करके चलिए और एक एक पॉइंट नोट करिए जो हम आपको बता रहे हैं संधि के, मतलब संधि की दृष्टि से। मतलब ये जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है व्यंजन संधि, यदि सीधा सीधा आता है तो आप जो है हलंत देखते ही व्यंजन संधि मारिएगा। बट यदि दे दिया कि वाक धन मैं क्या होगा, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी या यूपी पीसीएस मतलब जो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देगा कि आप बिल्कुल इजीली से कर सकें। आपको नियम के अंदर ही अंदर करेगा और आप नियम से ही चलेंगे, और नियम को यदि याद रहेगा आपको तो अच्छे तरीके से आप संधि कर सकते हैं। ठीक, तो ये है। अगला उदाहरण है उत धन नति। उत धन नति। अब देखिए ये भी हमारा क्या है, अनुनासिक है, और ता का अनुनासिक भी वही हो जाएगा बराबर उन्नति। क्या हो जाएगा, उन्नति। उत धन नति क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि नियम नंबर 2 आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों नियम नंबर 3। कहाँ चलते हैं, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 की ओर चलते हैं। नियम नंबर 3 कहता है हमारा कि छा संबंधी नियम। छा संबंधी नियम। ठीक, छा संबंधी नियम। छा संबंधी नियम कहता है दोस्तों कि यदि वाक्य में छा हो, यानी इस प्लस के बाद छा हो, तो उसे किस में विच्छेद कर देते हैं, चा में। तो जैसे देखते हैं, इसका नियम यह है, यदि हरस स्वर आबलिक दीर्घ स्वर के बाद छाए तो उसे चा में विखंडित कर देते हैं। ठीक दोस्तों, यदि हरस स्वर, अब हरस स्वर हमने आपको लिखा था क्या होता है, आ ई उ री। ठीक, ये हम क्या होता है आपका हरस स्वर होता है। दीर्घ स्वर क्या होता है, जस्ट इसके बाद वाला आ ई उ, और क्या होता है आपका आ ई ए ऐ ओ आदि, ये हमारे क्या होते हैं, हरस यानी दीर्घ स्वर होते हैं, यानी बड़े वाले स्वर होते हैं। ठीक, तो हरस स्वर ये, दीर्घ स्वर ये के बाद छा आए तो उससे चा में विभक्त कर देते हैं। आइए देखते हैं हम उदाहरण, और आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे है संधि धन छेद। संधि धन छेद क्या हो जाएगा, देखिए आपका क्या आया है यहाँ पे, ये छोटी ई है। छोटी ई क्या होता है, हरस स्वर होता है, और छेद यानी क्या है, छा आया है तो उसे किस में चेंज कर देते हैं, चा में। वो भी कैसा चा होगा, हमारा हर जगह क्या होगा, आधा चा ही होगा। यानी क्या होगा, यानी आधा चा ही होगा। ठीक, आधा चा ही होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं संधि छेद। क्या लिख सकते हैं, संधि छेद। ठीक, संधि छेद। ठीक दोस्तों, अगला उदाहरण है, देखते हैं हम परिधन छेद।
परिधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, परिच्छेद। ठीक, देखिए जो पढ़े होंगे तो वो हमेशा वर्ण से ही क्लियर कर लेंगे, वाक्य से ही क्लियर कर लेंगे। जो नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ वो मतलब इस नियम को भी नोट डाउन करें, फॉलो करें, एक दो बार देखेंगे उनको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि जहाँ छा आएगा यानी इसके बाद क्या कर देना है हमें, यानी ये मतलब इसका क्या कर देना है, आधा चा में ही कन्वर्ट कर देना है। ठीक दोस्तों, तो आप अपने जो आपका एक प्रैक्टिस सेट होगा उस प्रैक्टिस सेट से आप हल करिएगा, देखिएगा, जो भी डाउट होगा आप कमेंट करिएगा, हम कमेंट में आपको उत्तर देंगे। तो दोस्तों ये रही हमारा नियम नंबर 3 तक। अब अगला पार्ट होगा अगले वीडियो में होगा। तो इसी के साथ दीजिए हमको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।